एक गांव में परमेश ढाबा नाम का एक ढाबा हुआ करता था। उसके मालिक का नाम परमेश था। वो बहुत बड़ा कंजूस और धोखेबाज आदमी था। उस गांव के हाईवे पर सिर्फ उसी का ढाबा होने के कारण ग्राहक अच्छे से आते थे। वहाँ उसी का बोलबाला चलता था। वो किसी और को ढाबा खोलने नहीं देता था। आए दिन एक दिन पहले बचे हुए छोले को उस दिन बनाने वाले छोले में मिलाकर छोले तैयार करता था। उसी गांव में लड्डू नाम का एक निकम्मा आदमी हुआ करता था। वो हरदम अपने साथ एक असिस्टेंट को लेके गांव में घूमते हुए अपने बारे में लोगों से डिंगे मारते हुए फिरता था। उसका असिस्टेंट उसके लिए छाता पकड़कर चलते हुए उसकी तारीफ करने लगता तो लड्डू बहुत गर्व महसूस करता था। एक बार एक पेंटर सीढ़ी डालकर परमेश के ढाबा के बोर्ड पर पेंट डाल रहा था। परमेश तब ए पेंटर, परमेश ढाबा के अक्षरों पे अच्छे से लाल रंग डालकर दूर से भी अच्छे से दिखे जैसे लिखना, समझ आया क्या? यूँ कहने लगा तो वहाँ पर एक स्वामी जी आए। स्वामी जी तब बेटा, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है तो दो ना, तुम्हें पुण्य मिलेगा। कहा। परमेश तब क्यों भाई स्वामी, तुम्हें खाना खिलाए तो मुझे पुण्य क्यों मिलेगा? पागल समझ रखे हो क्या? मुझे बकवास पुण्य नहीं चाहिए, मगर पहले तुम ऐसे भीख मांगना छोड़कर कोई काम करो। चाहे तो बोलो मेरे पास बर्तन मांजने का काम है, वो दूंगा। करोगे क्या? कहा। स्वामी जी तब वत्स, बर्तन मांजने का काम छोटा नहीं है। मैं उस भगवान के सत्यान्वेष के मार्ग पे हूँ। मैं कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हें पसंद नहीं तो चले जाऊंगा, मगर ऐसे आए लोगों का यूं अपमान करना अच्छी बात नहीं है। कहा। परमेश तब अरे बाप रे, क्यों स्वामी जी को गुस्सा आया? बिना कोई काम किए भगवान का नाम बोलकर मुफ्त में खाने के लिए सोच रहे हो क्या? जाओ भाई जाओ। यूं कह रहा था तभी लड्डू अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आकर बैठ गया। उसका असिस्टेंट छाता पकड़कर उसके बगल में खड़ा था। स्वामी जी उन्हें और उस पेंट डाल रहे आदमी को देखकर परमेश से, वत्स, और थोड़ी देर में तुम्हारे ढाबे में दुर्घटना घटने वाली है, जरा संभल के रहना। कहा तो परमेश, ओहो, ऐसे डराए तो मारे डर के तुम्हें खाना खिलाऊंगा सोच रहे हो क्या? तुम्हारे नाटक मेरे पास नहीं चलेंगे, जाओ अब। कहा तो स्वामी जी सब उस ईश्वर की इच्छा है, कहकर दूर खड़े होकर देखने लगा। लड्डू तब क्यों भाई परमेश, ढाबे में के थाली और ग्लास सब घटिए और पुराने हो गए हैं तो भी चलेगा, मगर परमेश ढाबा कहकर नया बोर्ड लिखवा रहे हो क्या? मुझे पूछे तो शहर से एक अच्छे पेंटर को बुलाता था ना। कहा। परमेश तब ए लड्डू, फालतू में बात मत करना, अपना काम करके फूटो यहाँ से। सबके सामने डिंगे मारे जैसे मेरे सामने डिंगे मत मारना। यूं कहा था। तभी लड्डू के कंधे पे एक कौवे ने बीट डाला। लड्डू छी छी, कौवे का बीट, कौवे का बीट कहकर ऊपर देख रहा तो वहाँ एक पेड़ के ऊपर उसे एक कौवा दिखाई दिया। लड्डू तब छी छी, खड़ूस कौवा, जाने दो रे, मुझे इस बीट को धोना है, एक ग्लास में पानी लाओ। कहा। तब उसका असिस्टेंट गुस्से से उस कौवे को देखते हुए, भाई वो कौवा आपके ऊपर ही बीट डालेगा क्या? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसका खून पी जाऊंगा। कहा। लड्डू तब वाह, जाने दो रे, छोड़ दो। कहा। असिस्टेंट तुम रुको भाई, कहकर एक पत्थर लेकर फेंका। वो पत्थर हवा में तेजी से जाने लगा। लड्डू ऊपर देखते हुए, क्यों रे, पत्थर और कौवा दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं? यूं कहने लगा तो वो पत्थर सीधे आकर उसके सर पे गिर के खून बहने लगा और वो बाप रे कहकर ऊपर उठकर अपने असिस्टेंट को देखा तो वो ऊपर देखते हुए वो पत्थर कहाँ गया होगा, कहाँ गिरा होगा, सोच रहा था। तो लड्डू क्या देख रहे हो रे, किसे ढूंढ रहे हो? कहा तो वो पत्थर भाई, पत्थर, कहकर नीचे देखकर, भाई मिल गया, कहकर पत्थर लेकर भाई पत्थर को खून लगा हुआ है, मतलब कौवे को लगा और वो भाग गया। कहा। तब लड्डू अपने सर पे खून दिखाते हुए, तो फिर ये क्या है रे? कहा। वो उस पेंट डालने वाले आदमी को देखा। वो आदमी पेंट डाल रहा था। असिस्टेंट, क्यों रे पेंटर, बोर्ड पे पेंट डालने कहे तो मेरे भाई के ऊपर लाल पेंट डालोगे क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रे, कहकर उस सीढ़ी को पकड़कर धकेल दिया। वो पेंटर बाप रे कहकर पुकारते हुए एक पत्थर पे जाकर गिरा। लड्डू गुस्से से पत्थर को लेकर, दरिंदे, पेंट और खून में फर्क नहीं जानते हो क्या? कहते ही असिस्टेंट मारे डर के भागने लगा। लड्डू गुस्से से पत्थर उसकी ओर फेंका। तभी एक आदमी साइकिल पे आ रहा था। असिस्टेंट बचने के लिए हटा तो वो पत्थर साइकिल चलाने वाले आदमी के सर पे लगकर वो बाप रे कहकर पुकारते हुए नीचे गिर गया। ये देखकर लड्डू घबराने लगा।
वो आदमी उठकर गुस्से से साइकिल को उठाकर मुझे ही पत्थर से मारोगे क्या? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए साइकिल को लड्डू के ऊपर फेंका। लड्डू के हटते ही वो साइकिल जाकर ढाबे में मौजूद परमेश को लगकर वो नीचे गिर गया। वो गुस्से से उठकर वहाँ चूल्हे पे उबल रहे गरम तेल के बांडी को लेकर रे लड्डू, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रे, नहीं छोड़ूंगा कहकर बांडी निकाला तो लड्डू रे मेरी बात सुनो रे, मेरी बात सुनो कहकर पुकारने लगा तो भी वो बिना सुने उसके ऊपर बांडी फेंक कर बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। लड्डू के हटते ही तभी वहाँ आए एक आदमी के ऊपर वो गर्मा गर्म तेल गिरा। वो अरे बाप रे कहते हुए नीचे गिर गया। लड्डू आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरा शांत रहिए भाई। यूं कहने लगा था तभी ढाबे में जरा सी आग लगी। ये देखकर नीचे गिरा परमेश अरे ढाबा जल रहा है, उस कैन में का पानी डालकर आग बुझाओ, जल्दी पानी डालो कहकर पुकारा। लड्डू तुरंत वहाँ मौजूद एक कैन में के पानी को आग के ऊपर फेंका। बस आग और बढ़कर फैलने लगी। ये देखकर लड्डू अरे बाप रे, ये क्या है रे? पानी डाले तो आग और बढ़ गई। कहा तब परमेश वो पानी का कैन नहीं है रे बेवकूफ, किरोसिन का कैन है, दरिंदे कहीं के कहकर पुकारा। लड्डू तब क्या किरोसिन का कैन है? कहकर पुकार कर उसे आग में फेंक कर पहले ही बताना था रे। कहकर भागा। बस वो ढाबा एकदम से जल गई। सब मारे डर के भागने लगे। परमेश एक जगह रुककर उसे देखते हुए रे निकम्मो, सिर्फ एक छोटे से कव्वे के बीट के लिए इतना बड़ा झगड़ा किए, यहाँ क्या हो रहा है भाई? यूं कहने लगा तो स्वामी जी ये सब देखकर हंसकर ओम तत्सत कहकर वहाँ से चले गए।